देखिए दोस्तों, आज हम आए गड़ीसर के अंतिम छोर पर, जहाँ गड़ीसर का मुख्य गेट उस तरफ है और जो पीछे का बैकग्राउंड की बात कहे तो यहाँ पे है। आज हमारे साथ दबंग पत्रकार कहे या ओजस्वी पत्रकार बहादुर सिंह जी राजपुरोहित। आज हम गड़ीसर को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि अभी दिसंबर शुरू हुआ है और पानी की बात करें तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऐसी स्थिति आई है। बहादुर साहब, क्या लगता है अभी तक दिसंबर ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले पानी की स्थिति है और आने वाले समय जून जुलाई अगस्त के बाद बारिश होगी, क्या तब तक पानी रह पाएगा या इसका क्या कारण है? देखिए, हमारा गड़ीसर जो ये तालाब है ये जैसलमेर का ये कहे कि मुख्य जो पर्यटन स्थल है जैसलमेर शहर का। अगर जैसलमेर फोर्ट के बाद में अगर नंबर लगता है तो इस तालाब का लगता है। बिल्कुल, जहाँ सैकड़ों सैलानी आते हैं। पिछले लंबे समय से इस गड़ीसर तालाब में आप देखिए कि तालाब जो इसके जो कह सकते हैं पाल है ना, ये जो दीवार कह सकते हैं, इसमें क्या कई सारे निर्माण काम चल रहे हैं। बिल्कुल, छेड़छाड़ भी की गई दीवारों के साथ। दीवारों के साथ उसमें क्या है कि अवैध रूप से यहाँ पानी की मोटरें लगी हुई है। जैसे आज हमने खबर बनाई कि वहाँ पर एक भैंस थी, अच्छा तालाब के अंदर गई और वो वहाँ अंदर एक मोटर लगी हुई थी अवैध तरीके से, उसके चपेट में आने की वजह से एक भैंस मर गई। बिल्कुल। तो आप ये मानिए कि अगर 20 मोटरें अगर इस पूरे तालाब में लगी हुई है तो पानी कितना रहेगा। अच्छा, आपने कहा एक मोटर से भैंस की मौत हो गई, आपको नहीं लगता ये बोट लगे अंदर, जो टूरिस्ट के लिए बोट है, जो सैलानी है वो बोट के अंदर जो पानी के अंदर घूम रहे, अगर यही बोट उस मोटर के पास जाती और भैंस की जगह ये सैलानी अगर चपेट में आते तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? देखिए, जिम्मेदार सीधी सी बात है, इसका जिम्मेदार नगर परिषद के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। बाकी तो कौन होता जिम्मेदार? क्योंकि आप देखिए कि अवैध रूप से नगर परिषद को समय रहते इन अवैधियों को किसी न किसी प्रकार से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आज ये भैंस मरी है। बिल्कुल, भगवान से ये दुआ करते हैं कि ये खुद जितने भी ये सारे जो मोटर लगा के बैठे हैं अंदर, ये खुद समझ जाए, वरना गड़ीसर के अंदर कोई भी आदमी आने वाले समय में बड़े हादसे को रोक नहीं सकता। क्योंकि देखो, करंट मोटर अंदर डाली हुई है, करंट पानी के अंदर प्रवाह करता है, तो हो ये भी सकता है कि कभी कभार ये होता है कि करंट जब पानी के अंदर प्रवाह होता है तो पूरी 20 मोटर लगी हुई है, वहाँ तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नगर परिषद को अपने दिमाग में सेव करके और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई समय रहते करनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। बहादुर साहब बताइए, पानी का क्या करेंगे? क्योंकि जब ये एक समय था तो पानी मीटरों सैकड़ों मीटरों तक पानी भरा रहता था, लेकिन अब देखो पानी बिल्कुल लाश कगार पे है, ऐसा लग रहा है पहली बार ऐसा नहीं। अगर समय रहते नगर परिषद ने इन अवैध ये जो जल माफी कह सकते हैं, अच्छा, जल माफी है, जल माफियों के खिलाफ समय रहते नगर परिषद अगर कार्रवाई करे तो उम्मीद करते हैं कि ये पानी जो अभी वर्तमान में पड़ा है ये जुलाई अगस्त तक पड़ा रहेगा। जुलाई अगस्त तक मानसून आ जाएगा और जब इंद्रदेव यहाँ मेहरबान होंगे तो फिर पानी का जो पूरा ये जो तालाब है पानी से भर जाएगा और फिर उसके बाद में नगर परिषद को यही जो अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ ना कि इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इनको ऐसे जल माफियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तब जाकर ये पानी रहेगा, गड़ीसर तालाब का सौंदर्यीकरण रहेगा और यहाँ सैलानी जो टूरिस्ट आते हैं वो आनंद से यहाँ गड़ीसर तालाब का आनंद जो है वो ले सकते। आपको क्या लगता है, जिस तरह से आज भैंस की मौत हुई है, क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? क्यों, किस वजह से मरी है? देखिए, पहला जैसे भैंस के मालिकों ने बताया कि करंट की चपेट में आने से मरी। बिल्कुल, ठीक है। और करंट किस में आया? मोटर में। मोटर गलत तरीके से अवैध तरीके से वहाँ लगी हुई, एक नहीं है 20 मोटर है, अब हटा दी है। बिल्कुल। और मोटर जिनकी मोटरें थी उन्होंने मतलब 15-20 मिनट के अंदर पूरे वायर समेट कर वो पूरा अपना जो मोटर का नाम इकट्ठा करके लेकर रवाना हो गई। और उस भैंस के मालिक के पास ये वीडियो पड़ा है। बिल्कुल। और नगर परिषद के जो लोग हैं वो इसको ध्यान नहीं दे रहे, उनको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जनप्रतिनिधि है और पर्यटन से जुड़े जो व्यवसायी लोग हैं उनको भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। और ये जो मामले इस तरीके के होते हैं तो नगर परिषद जिला प्रशासन के कानों तक ये सारी चीज़ें डालनी चाहिए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जब इस कहते हैं एक तो तरफ सफाई अभियान चलता है, स्वच्छ भारत, लेकिन गड़ीसर की क्या हालत है सफाई को लेकर? आपको क्या लगता है यहाँ पे? देखिए, मोदी जी का जो स्वच्छ भारत है वास्तविकता देखा जाए तो भले ही वो नारा वहाँ दिल्ली से लगा हो, लेकिन सफाई के मामले में आप भले यहाँ देख लो, भले आप कहीं पर भी चले जाओ, स्थिति वही की वही बनी हुई है, कोई सुधार नहीं है। नाम का पैम्पलेट आते हैं,
छपते हैं, अच्छे अच्छे फोटो लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, फलाने गृह मंत्री जी है, वो है, ये है, वो फलाना लगते दिख रहा हैं। 2 अक्टूबर जब आता है तब सारे लोग झाड़ू लेके निकलते हैं सफाई के नाम पर। और वास्तविकता क्या है, ये मैं और आप दोनों अच्छी तरीके से जानते हो, और आपके दर्शक है वो भी सारे लोग जानते हैं कि वास्तविकता जो सफाई में है वो क्या कुछ है। मतलब धरातल पे कोई सफाई वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही है। नहीं, वास्तविकता नहीं है। आप देखिए कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों में जिस तरीके से सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं, लेकिन मौके पर क्या होता है, 2 घंटे जेसीबी चलती है, 2 घंटों में 20 से 25 लाख का बजट उठा लिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर लीपापोती होती है, प्रशासन के लोग शांत रहते हैं। नेता चाहे किसी की सत्ता हो, पार्टी कोई भी हो, और वहाँ जो स्थानीय नेता है उनसे लेकर सारे के सारे लोग घुल मिला के और सरपंच साहब का धन्यवाद करते हैं कि आपने कम से कम 2 घंटा जेसीबी चलाई। जी बिल्कुल। वो यही चाहते हैं कि 2 घंटा भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में भी 2000 जेसीबी वाले ये भी जाना नहीं चाहिए। तो ये सारा मामला सेटअप है। तो और आपको विशेषकर नहीं लगता जैसलमेर में सारी चीजें किसी छिपी नहीं है। कार्रवाई करने वाले जब जो जैसा ईमानदार अधिकारी भी यहाँ आता है तो यहाँ आने के बाद इस माहौल के सेट हो जाता है। आपको नहीं लगता जैसलमेर सफाई के मामले में नगर परिषद आयुक्त लजपत सिंह को जो सम्मानित किया गया था? देखो, उनको सम्मानित किया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि धरातल पर सम्मान मिलने जैसी बात नहीं है। ये बात तय है। आप कहीं पर भी देख लो जैसलमेर के अंदर सफाई के मामले में, आप सीवरेज के मामले देख लो, बुरे हाल है। कोई भी चीज़, जहाँ पे प्राइवेट बस स्टैंड देख लो, रेलवे स्टेशन अभी नया बना, उनके सामने जाके देखा आपने कभी? बहुत बुरे हाल है साहब। बिल्कुल। देखिए, अवैध मोटरें लगी हुई है, जिसकी वजह से हालांकि बारिश भी कम हुई थी और गढ़ीसर में पानी पहले से ही कम है, उसके बावजूद अवैध मोटरें, हालांकि बहादुर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो वरिष्ठ पत्रकार भी है, तो 20 मोटर की वजह से जो पानी है उसकी निकासी की जा रही है। पार्कों में पानी ले जाया जा रहा है, हालांकि पार्कों में पानी लाने के लिए करोड़ों का टेंडर भी हो रहा है, उसके बावजूद गढ़ीसर का पानी यहाँ से खाली किया जा रहा है। और एक अवैध मोटर से एक भैंस की मौत हो गई, जो हमने खबर भी की थी, जो आपने बताया भी था। और सफाई की बात ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि नगर परिषद आयुक्त लजपत सिंह सोढा को जो है सम्मानित किया गया था सफाई के मामले में, लेकिन वार्डों के हालत क्या है, गाँव के हालत क्या है और गढ़ीसर के हालत क्या थे, जो भाई साहब ने आपको पूरी जानकारी दी। तो अगले एपिसोड के लिए और नई वार्ता के लिए जुड़े रहे द दस्तक के साथ। कोदराज परिहार, बहादुर सिंह राजपुरोहित, जैसलमेर।